अपने आप पे ही रहना। हाँ अल्लाह खैर पहुंच जाए। चेयरमैन साहब ने भी वक्ता पा दिया, पता नहीं उनका घर की तरह सोने पता कर ले। ए मुड़ी जा रहे हैं, रोक ले रोक ले। अस्सलाम वालेकुम। चल 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 बस बस। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी सोने इसको तो देख किराया मांग रहा है। किसका किराया? आगे ले आया धक्का मार लगाया तो किराया खराब हो गया तेरा। किराया तो मेरा बनता है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। अस्सलाम वालेकुम। इनसे पूछो चेयरमैन साहब का घर किधर है? सफदर साहब का घर किधर? हाँ ये वाला जी। सोने तेरी याद तेज नहीं हो गई? हाँ। तुझे नाम ही याद है तो कड़ी यूसी है। मैंने इधर लिखा हुआ है 237। मैं भी कमांडर दिमाग क्यों तेज हो गए? हाँ बाजी इधर घर है। हाँ जी ये वाला। आप उनके क्या लगते हैं? उनका दोस्त। अच्छा 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 आने जी मैं कह रहे तुमसा है। चलो ये इधर से अभी भी प्लास्टर कराया उन्होंने। अच्छा सिर्फ रेत से। ए होने ही सिर्फ रेत से ते उतर जानी तोड़ लगे। चलो खटकाओ आराम से खटका। तू एडी तेज तरह निकल जाए अगलों का। दरवाजा दुखता है। आ जाओ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। राणा सदर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम। आए बैठे आ जाए ये चेयरमैन साहब है ना? जी 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 अच्छा जी बैठे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है। राणा सदर साहब जी सर। आप यूसी 237 के चेयरमैन हैं। जी जी। इस सियासत में आने का शौक क्या था आपको? भी यारा दी मां तो जी सी। अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में भी मैंने इलेक्शन विन किया था। मुशर्रफ दौर में उस वक्त मैं मुस्लिम लीग नून की टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ा था मैंने। अच्छा। और उसके बाद फिर 2005 में बलदियाती इलेक्शन हुआ, उसमें एज ए वाइस चेयरमैन इलेक्शन जीता अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैंने फिर चेयरमैन का इलेक्शन जीता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी पार्टी ने इस दफ़ा मुझे टिकट नहीं दी थी। क्यों? तो मैंने आज़ाद हसीयत में इलेक्शन अच्छा वाह आजादी से जीत गए तुम। ये आज़ादी। अरे वाह 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 सुभान किसी का टिकट नहीं लिया। वाह जी वाह। अपने बल पे जीते ये हैं। सोने होते हैं ईमानदारी से काम करने वाले लोग जिनको लोग पसंद करते हैं। लोगों को क्यों पता भाभी जी? आपके मियाँ है ना जो ईमानदार है। अच्छा इसके अलावा कारोबार बिजनेस क्या है? मेरा जी बिजनेस प्रॉपर्टी के हवाले से है। प्रॉपर्टी का कारोबार करता हूँ मैं। प्रॉपर्टी बेचते हैं कि खरीदते हैं? क्या मतलब? दोनों काम ही करता हूँ, बेचता भी हूँ खरीदता भी हूँ। अच्छा जी। तो भाभी जी आप बताएं आपके मियाँ से कोई तंगी तो नहीं? मुझे बता दे मैं सही करके जाऊंगी। नहीं तंगी तो नहीं है, बस वो पे नहीं ना घर पे आते। बस यही मसला है। और है ना आधी रात में उठ के तुर पे दे। आप सोए में आप बगैर काम बगैर काम मैं काम में जा रहा हूँ। नहीं काम तो होता है। सोने असल में की ये बड़ी बस इनको जिम्मेदारी। शौक है तो ये अपने बस लोगों का। तो भाभी जी बच्चों के जो पढ़ाई का सारा निजाम तो आपके हाथ में जी होगा ना? बिल्कुल मेरे तो आप उनकी अच्छी तरबियत करें माशाल्लाह। कोशिश तो आपकी यही है। शादी जो है आपकी वो पसंद की थी या शादी होनी है या माँ बाप ने करवाई? खानी रहता तिरछियां। नहीं जी मेरे वालिदैन की रजामंदी से हाँ शादी। ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। मेरे ताया की बेटी है ये। कजन मैरिज है। कजन मैरिज। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ये तो बातें होती रहेंगी ना। पहले चाय चू पी लेते। भाभी चाय बनाइए कि नहीं? कड़क चाय पीते हैं हम। कड़क चाय बना ली है। अच्छा ये हमें बनाना है। नहीं वो तो हम बड़े बनाए उल्लू हैं। चाय पीते। चले भाभी जी चाय देनी है कि ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾਣ ਕੇ कहने पे? अच्छा चलो। जी राणा साहब आपने इतना तकल्लुफ कर लिया नाश्ते में, हैरान हो गया। हाँ, क्या खाएंगे क्या छोड़ेंगे? नहीं तू सारा कुछ खाएगा थोड़ा थोड़ा करके। तो ये भाभी जी आपने खुद बनाया है या बाजार से बना बनाया? नहीं हमने खुद बनाया है। कुछ थोड़ा सा बाजार का है, बाकी हलवा बाजार मिला जुला है। ये कुछ बाजार से है कुछ सिर्फ हलवा पूरी बाजार है। आपने क्या बनाया? मैं तो वो खाना पाए बनाए हैं मैंने। वाह चेक करेंगे भी पाए। तो ये लस्सी वगैरह हाँ जी ये सारी हमारी घर की शहर में होती नहीं। जी जी ये भी घर की है। घर की मुझे भैंस रखी हुई है आपने? रायविंड में हमने रखी हुई है। कहाँ? रायविंड में। प्राइवेट में। तो भाभी जी सारा नाश्ता वाश्ता घर का इंतजाम आपके हाथ में कि माँ जी करती है? सारा ऑर्डर उनका है करती है आप है ना? यही समझ। क्योंकि माँ का कहना तो मानना चाहिए। और मुझे लगता है आपका मियाँ बड़ा बादब है अपने माँ बाप का। अल्लाह मियाँ तभी तरक्की देता है ना। सुबह आप कितने बजे उठती हैं? सुबह 5:30 फजर से।
नहीं, बच्चों को तैयार करते हैं, स्कूल जाते हैं होगा ना। 6:15 बजे। ये अब्बा जी आपसे मजाक कर रहे हैं ना? हाँ जी, फिर नाश्ता तारा हो जाता शुरू हो जाता है बच्चों के लिए। बच्चों को छोड़ के आके जी, राणा साहब नाश्ता कब करते हैं? राणा साहब नहीं करते, उन्हें रहने दे, चलो गल्ला कर सोने तू कर। 9 बजे नाश्ता तो मेहमान है। भाभी जी लेना जी आप ले जी ले आप। अरे। जी राणा साहब। हाँ जी हाँ। ये जी हम यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, ये बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ पर पाकिस्तान बनने से पहले, कि इनका यहाँ अच्छा जी। दरबार शरीफ है। अच्छा ये बुजुर्गों का नाम है बाबा चंदन शहीद दरबार शरीफ। चन्नन 7 शहीद भाई साहब। हैं, 7 भाइयों के हमारे इलाके के करीब करीब दरबार शरीफ है। भाई हैं 7 भाई। 7 भाई। और 7 भाई जो है, जो हमने हिस्ट्री में देखा है, सुना है, बड़ों से पढ़ा है, ये बीबी पाक दामना उनके ये मुहाफ़िज़ थे। माशाल्लाह इन सब माशाल्लाह। भाइयों की जब शहादत हुई है तो इनके हमारे करीब करीब हमारे इलाके के करीब करीब इनके दरबार शरीफ बने हुए हैं। वाह जी वाह। तो मैं अक्सर यहाँ पर आता हूँ सलाम पेश करने के लिए। वाह तो जी। आज मेरी भी यही ख्वाहिश थी आपके साथ। नहीं, भी यहाँ हमारी पर- भी मंजूरी, आपकी बड़ी मेहरबानी। बड़ी हस्ती है जी ये तो। क्या बात है, माशाल्लाह बड़े लोग हैं, माशाल्लाह। मुहाफ़िज़। और ठहरो, जान निकाल दी, क्या हुआ? एवं जान निकाल के मेरा तरा ना निकाला कर। उधर देख पानी खलोता है, डेंगी का सामान बना है। ए राणा साहब क्या करते हैं आप? पानी क्यों नहीं उठवाते? पानी क्यों खड़ा है जी? ये पानी तो हमने खुद देखे, वो पानी वाला पाइप हमने खुद लगवाया है। ये आप देखें, जहाँ जहाँ ग्रीनरी है, जहाँ जहाँ वो घास लगा हुआ है, वहाँ पे आपको पानी नजर नहीं आएगा। ये ज़मीन, ये मिट्टी इतनी सख्त हो चुकी थी कि हमने PHA के स्टाफ को कहा कि यहाँ पानी लगाएं ताकि ये मिट्टी नरम हो और उसके बाद इसके ऊपर हम घास लगाएं। अच्छा, अब कहाँ जाना है हमने? अब हमारे एक दोस्त हैं यहाँ पर, उनकी तबीयत थोड़ी सी नसाज हाँ, थी, उनकी इलाजत तो करनी। उनकी इयादत के लिए मैं चाह रहा था। चलिए जी, हम आपके मिला। साथ इलाजत करनी? हाँ, मिला। इयादत। मैं भी हो गई क्या लालत। राणा साहब, ये कसूल के सामने हम आ गए, हमें ये चिफस खिलाएं। ये चिपस जी आपके लिए हाजिर है, पर ये कसूर नहीं, ये स्कूल है। हाँ, बच्चों वही का। ना। स्कूल है। तो हाँ सारी जिंदगी हम तरस से रहे हैं कि हम कसूल के बाद ना आगला चूरन खाएं, वो भी पैसे नहीं वैसे होते। बड़े अफसोस की बात हाँ, है, क्या? हम पढ़े नहीं। नहीं कोई बात नहीं, सोने अल्लाह मियाँ ने तुझे अक्ल दे दी है, तू जीता है, 6 का पढ़ा आता है इसको। नहीं, जो अनवाड़ होता है ना हाँ। वो डंगरी होता नहीं है। नहीं, उसकी कोई जिंदगी नहीं होती। देखे ना इधर, इधर पे हाँ, इधर ते बराबर अल्लाह से शुक्र चोट है। सोने चक खा फटाफट। सर जी, राणा साहब हमें स्कूल के बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल, अंदर ये लेके स्कूल है चले। और ये वो स्कूल है जहाँ मैंने दाखिला लिया था पहली जमात में। अच्छा, बल्कि आए मैं आपको सोने इधर फोटो विजिट भी करवाता हम हूँ। आके लेते भाई साहब। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हाई स्कूल है माशाल्लाह और ये मेरे ये काउंसलर साहब हैं, इनकी वार्ड में आता है। और स्कूल तो दिखाए ये हमें। इसकी सारी जो है ना, ये सारे मेरे काउंसलर साहबान जो हैं, आए आए आए। राणा साहब, मैंने सुना है, एक बात उड़ती उड़ती सुनी है कि इसी कसूल में आप पढ़े हैं। जी बिल्कुल, मैंने अपनी तालीम का आगाज इसी स्कूल से किया था। अच्छा अच्छा तो आज से तकरीबन 25 साल पहले। अच्छा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ये प्राइमरी था
और आज ये हाई स्कूल है। माशाल्लाह। ये हमारे हेडमास्टर साहब खड़े हैं, अस्सलाम वालेकुम। जिनकी निगरानी में ये स्कूल फल फूल रहा है। जी जी। और यहाँ अब ये तमीर भी आपके सामने हो रही है स्कूल के कमरों की। तो इसमें ये आप बिल्डिंग बन रही कितने है। हैं ये? हाँ। ये तकरीबन 28 के 30 के करीब जो है ना। तो ये हाई स्कूल है या प्राइमरी है या हाई स्कूल है। हाई स्कूल है? सिटी अच्छा। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मैं दिमाग में हाई ना बात जाती। नहीं प्यार किया करना। और बच्चे कितने हैं यहाँ? यहाँ 750 माशाल्लाह। ये जो इम्तहान हुए मैट्रिक के, उसमें आपके बच्चों की भी पोजीशन आई? अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल हर साल इस इलाके के स्कूलों को टॉप करता है। इस साल भी मेरे स्कूल के बच्चे के 1060 मार्क्स हैं टॉपर हैं माशाल्लाह और माशाल्लाह। 10 बच्चे A+ हैं। 47 की क्लास में थी, जिसमें 10 बच्चों के A+ ग्रेड में वाह गए जी नंबर। वाह। और इस स्कूल के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुल्क के अजीम के हर शुबे में खिदमत कर रहे हैं एज ए साइंटिस्ट। एटॉमिक साइंटिस्ट बच्चे के हैं इस स्कूल के बच्चे, डॉक्टर, इंजीनियर। माशाल्लाह। अभी रिसेंट एक बच्चा जो हमारा फ्लाइंग ऑफिसर सेलेक्ट हुआ है, एक मजदूर का बच्चा था, अरे वाह। उसके अब्बू सिर्फ 15,000 के एक इलेक्ट्रिशियन है एक फैक्ट्री वाह में, जी वाह। तो वो बच्चा इस वक्त फ्लाइंग ऑफिसर सेलेक्ट हो गया इसी स्कूल में पढ़ के। वाह जी इसी 5 तारीख को एक बच्चा इस स्कूल का एज ए कैप्टन डॉक्टर बन के अब ककूल एकेडमी में वो ट्रेनिंग कर रहा है 5 वाह माह जी की। वाह। उसके जब भी ये बच्चे क्लैप होगी उसके। इस पोजीशन में जाते हैं तो आपको पता चलता है, तो आपको खुशी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जाहिर है हमारी सोने खुशी इस उनकी बात में औलाद है की कि हमारे तरह। बच्चे जो है वो कोई कामयाब चलो हम क्लासें देखते हैं। चलिए। अच्छा राना साहब, हमें कहाँ लेके आए अब मैं आप? आपको हमारे जनरल काउंसलर हैं राशिद भट्ट साहब, उनके घर के पास लेकर आए हूँ। उनकी ये वार्ड है जहाँ से वो भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीते हैं। आप बताएं कि यहाँ जो काम हो रहे हैं आप मुतमईन हैं उनसे? तसल्ली है आपको? लेकिन इस पार्क में ट्यूबवेल और प्लांट जरूरी है। सुने पानी का बहुत स्यापा पिया पानी है का बहुत स्यापा। हैं? ए भट्ट साहब, ये तो नहीं होना चाहिए ना। भी यहाँ पे हो गया नहीं है, यहाँ पे हमें वाटर फिल्टर प्लांट भी चाहिए। वाटर फिल्टर प्लांट चाहिए उनको जी, हाँ। ये बड़ा जरूरी है। राणा साहब से बार बार हमारा ये मुतालबा है कि हमें यहाँ पे ना ट्यूबवेल भी चाहिए, वाटर फिल्टर प्लांट भी चाहिए। नहीं सही बात है। ये पानी नहीं चंगा तो फायदा क्या? जी यहाँ पे, जिसकी वजह से ना घर में प्रॉब्लम सबसे होती बड़ी है। बात है कि मस्जिद भी आप बताएं कुछ। जी ये पानी का ही मसला है इधर। राणा साहब को हमने बताया, इन्होंने कहा, मैक्रो को कहा, वो बात ही नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं अभी फंड नहीं आया है। वो शमस साहब हैं, वो तवज्जो नहीं लेते हैं। उनको कहा यहाँ पे गंदा पानी आता है, हमारी तवज्जो सुने, वो सुनते नहीं है, किसी की बात मानते नहीं है। इख्तियार हमारे पास है नहीं, हम क्या करें? जिनसे वोट लिए हमें कहते हैं आकर कि हमारे काम करें, हम कहाँ से काम कराएं? नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। यहाँ पे राणा फिल्टर साहब, प्लांट का देखिए, क्या है, मैंने साहब आपकी ने- जिम्मेदारी है कि इनको साफ पानी मुहैया करें। आप वासा से राब्ता करें, वासा के और साथ बजट भी मिल रहा है आप वासा लोगों से को। बात करें। ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट की मंजूरी MNA साहब के फंड से हमने करवा ली है। जल्दी आप इंशाल्लाह ज़िंदगी रखे आपकी भी, अल्लाह हमारी भी, आपको वहाँ दोबारा विजिट करवाएंगे। जल्दी यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्लांट आपको लगा हुआ नज़र आएगा, जो यहाँ के मुकीम दोस्तों को, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों को साफ पानी वहाँ से मुहैया होगा। फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पे जल्दी इंशाल्लाह तो लगवा मेडिकल यहाँ की सहूलत है? यहाँ पर हमारे यूनियन काउंसिल के अंदर डिस्पेंसरी भी है, वहाँ पे भी आपको तो विजिट करवाना सुने, है। इनसे हमने। पूछो ना वहाँ भी आप। लेकर जाना ये है। बीबियाँ ये मिलने के हाँ, लिए आप- बीबियों से पूछते। ये मुझे दें जरा माइक। बहन जी, आपसे कुछ बात करनी थी। सुना है कि यहाँ पानी गंदा आता है ना? और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताएं, कोई सेहत की, कोई डिस्पेंसरी की, कोई स्कूल की, कोई किसी चीज़ की कोई तंगी है तो हमें बताएं। तंगी तो कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ साफ पानी की बहुत ज़्यादा मसला मसाइल है। और सर्दियों में अक्सर गैस का मसला बन जाता है। गैस तो हर तरफ नहीं आती, हाँ जी। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ने वादा किया है कि हाँ जी, गैस लेकिन पहले से मिलेगी। कम, हाँ जी, जाने हाँ जी, लगी है, जी, पहले से कम। बत्ती भी पहले से कम जाती है। हाँ जी, लाइट है ना बहुत जी? कम जाती है। अल्लाह का बड़ा गैस से बढ़ एहसान जाएगा है। अब गैस का, इंशाल्लाह। और बिजली वो भी आ रही है अब बकायदा। हाँ जी, तो ये बताएं यहाँ सफाई का क्या सिलसिला है? बहुत बेहतर है माशाल्लाह। आप आगे छाटे नहीं आ रही, छाटे नहीं आ रही। माँ छत पे जाए।
ये तो पानी ना क्या मच्छर बड़ा ये गड्ढा पानी आया उर्दू वाले अच्छे तरह वाकफ है ना और लब के आना तेनू गड्ढा बड़ा है मच्छर जो पत्ती है ना के पत्ती बड़ी आई हां बत्ती नहीं हटा रही है कहंदे बत्ती ਸਾਡੇ नहीं आ रही हां ਸਾਡੇ नहीं आई लोगों ने आ रही ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ सारे गैस नहीं आ रही गैस नहीं आ रही ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ ਉੜਿਆ ਹੈ गैस नहीं आ रही गैस ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਇਹ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ अवे डावे बड़े अच्छे कीते सोना चाहिए अरे फूटे हुए सोना चाहिए ਤਵੇਂ ਕਿਤੇ ਬਰਿਆ ਐ ਲੋ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਜੱਫੀ ਨਾ ਪਾ ਲਵੇ ਆ ਜਾਓ जी राणा साहब हमें कहाँ लेके आए अब ये हमारा यूनियन काउंसिल का गवर्नमेंट का ऑफिशियली दफ्तर है जहाँ पर बैठकर हम लोगों के मसले मसाइल सुनते भी हैं और यहाँ पर ही लोगों के जो है पैदाइशी बच्चों के अंदराज वो यहीं पे दर्ज होते हैं तलाक भी बिल्कुल बिल्कुल वो यहीं पे वो तमाम सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल जारी करती है। ऊपर ये बोर्ड लगा पक्की पकाई देके ये पक्की पकाई देके ये भी हमारे इलाके का ही एक बंदा है जो हमसे मोहब्बत करता है मोहब्बत में वो उसने यहाँ लगा दिया है। यहाँ पब्लिक का ज़्यादा आमदरफ्त होती है तो इसलिए उसने कहा मेरी यहाँ एडवर्टाइजिंग ज़्यादा होगी इसलिए उसने अपनी मोहब्बत में लगा दिया है। ये मेरे वाइस चेयरमैन हैं चौधरी सदीक गुजर साहब हैं और मोहसिन सपरा साहब हैं वार्ड नंबर 3 से हाफिज हारून साहब हैं ये पूरी यूनियन काउंसिल के काउंसलर हैं और शेख आसिफ साहब हैं ये भी पूरी यूनियन काउंसिल के काउंसलर हैं। इसी तरह बाबू इफ्तिखार साहब हैं ये एक सीट होती है मिनॉरिटी की तो इसलिए पूरी यूनियन काउंसिल के काउंसलर हैं और ये आदर सदीकी साहब बैठे हुए हैं ये वार्ड नंबर 6 से काउंसलर हैं और इसी तरह राशिद भट्ट साहब बैठे हुए हैं ये भी वार्ड नंबर 5 से हमारे काउंसलर हैं। इस तरह ये पूरी टीम जो है ना हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे कि पूरी लाहौर के अंदर जो है ना एक मिसाली यूनियन काउंसिल है और इत्तेहाद और इत्तेफाक मोहब्बत और भाईचारे से चल रही है। ये लोगों के मसले मसाइल जो है ये हल कर रही है। यहाँ किसी का किसी के साथ कोई इख्तलाफ नहीं है। और इसके साथ साथ मेरी 2 बहनें बैठी हुई हैं। ये भी मेरी बहन अतिया मुमताज़ साहब हैं हमारी लेडी काउंसलर हैं और बाजी नुसरत भट्ट साहब हैं ये भी हमारी लेडी काउंसलर हैं। इस ऑफिस में क्या क्या काम होते हैं और इस ऑफिस में सबसे पहले तो यहाँ अगर किसी की शादी हुई है तो निकाह रजिस्टर्ड होगा और बच्चा पैदा हुआ है उसका पैदाइश का अंदराज यहाँ होगा जमन पर्ची वो भी यहाँ पे उसका अंदराज होता है। डेथ सर्टिफिकेट है उसका अंदराज यहाँ होता है और उसके अलावा जो घरों के अंदर छोटे छोटे मसाइल पैदा हो जाते हैं झगड़े पैदा हो जाते हैं तो यहाँ मसालती काउंसिल के अंदर बैठ कर जो है ना हम वो अहले मोहल्ला के जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी बिठाते हैं साथ उनके मशवरे से कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कि हमने तमाम तर फैसलों का जवाब अल्लाह को देना है तो कोशिश करते हैं कि मैरिड के ऊपर जो है ना जो भी फैसला हो उसको हम करें। सुलह कराते हैं कि कोई भी तीली भी लाता है? नहीं तीली अगर लगाएंगे तो फिर अल्लाह ताला तो अजर नहीं देगा अल्लाह ताला तो सुलह का अजर देता है। तो कोशिश करते हैं कि सुलह होनी चाहिए घर के अंदर अमन और सुकून होना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि आप ज़रा बताएं कुछ आपकी पोजीशन क्या है यहाँ और क्या काम कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जो सा हमारा काम है यूनियन काउंसिल में जो था ना सारी टीम के साथ हम चल रहे हैं। हमारा राणा साहब चेयरमैन है और पूरे हमारे काउंसिल जो से ना हम पूरी टीम वर्क के साथ चल रहे हैं। कोई ऐसा कोई मामला होता है बगैर वर्क से हम बगैर टीम से नहीं करते हैं। पूरी वो मशवरा करते हैं मशवरा करके फिर हम जो फैसला देते हैं। अब यहाँ से कहाँ चलेंगे आप? अब मैं यहाँ से आपको अपने MNA हैं हमारे हल्का के वहीद आलम खान साहब मेरी ये ख्वाहिश थी और उन्हें मैंने ये बताया भी हुआ है कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं तो उनसे आपकी मुलाकात करवानी है और उनसे भी आपने पूछना है कि वो इलाके की फलाह बहबूद में अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं। तो अब चलें आप उनसे मुलाकात। आए मैं आपको अब यहाँ पर लेके आया हूँ हमारे MNA साहब यहाँ बैठते हैं वहीद आलम खान साहब तो उनसे भी आपकी मुलाकात भी करवाता हूँ। मज़ीद हल्के के जो मसाइल हैं वो आप उनसे भी पूछ सकते हैं वो किस हद तक हल करवाना चाह रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? ठीक जी अल्लाह का शुक्र है। वो आपके इलाके में गए थे हम, तो वहाँ मसला है पानी का, उसके बारे में बात करनी थी। उसमें तो अभी राना साहब को एक ट्यूबवेल लगा के दिया है नया, लेकिन अभी इनका एक 2 ब्लॉक हैं, वो कह रहे हैं कुछ पानी की कमी है। हाँ जी, कमी भी है और गंदा भी है। जी हाँ, जो कमी वाला है उसमें तो एक ट्यूबवेल हम और लगा रहे हैं इनका, ताकि वो मसला भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह करीब। तो जहाँ जहाँ गंदे पानी का मसला है वो हम बादशाह हुकाम को साथ लेकर ना उनको कह देते हैं, जहाँ कहीं मिक्स अप आ रहा है उसको तलाश कर लेते हैं, फिर वो लाइनें अलग-अलग कर देते हैं। उसके लिए कोशिश करते रहते हैं इंशाल्लाह, मुसलसल करते हैं कोशिश। ये हुकूमत जो है ये फंड क्यों नहीं देती इन्हें काम करने के लिए? नहीं, अभी ये तो जो बल्दियाती इदारे हैं ना जी, वो अभी फ़ाल नहीं हुए। अभी उन्हें जब फ़ाल होंगे तो फिर बजट देंगे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इन बल्दियाती इदारों के लिए 280 अरब रुपए फंड रखा हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी इनकी फॉर्मेशन पूरी नहीं हुई इसलिए इन्हें फ़ंड नहीं मिले। जैसे ही फॉर्मेशन पूरी होगी तो वो फ़ंड्स भी इनके बहाल हो जाएंगे। 280 रुपये पंजाब गवर्नमेंट ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने इनके लिए रखे हुए हैं, और इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। मुझे बड़ा एक अफसोस है, गिला है, ये जो सियासतदान है, पार्टी हमारे मुल्क में है, जब कोई काम नहीं करता तो कहते हैं ये काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, बड़ा बोलते हैं। जब कोई काम करता है तो उसको काम करने नहीं देते। जी हाँ, ये बदकिस्मती है जी। देखें ना, अब पिछले जब मियाँ नवाज शरीफ साहब बाहर थे तो ना मिल्की गवर्नमेंट ने, ना जरदारी गवर्नमेंट ने, ना सुई गैस के लिए काम किया, ना बिजली के लिए काम किया। सारा बोझ जो था वो कायदे मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ पर आ गया, लेकिन वो घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने उस मामले को एक चैलेंज समझकर कबूल किया है और ये वादा किया है कि मैं गैस भी फराहम करूँगा, मैं बिजली भी फराहम करूँगा और रोज़गार भी फराहम करूँगा, और बिजली भी मैं सस्ती फराहम करूँगा। वो इससे घबराते नहीं हैं। तो जी आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, अल्लाह आपको खुश रखे। सोने अभी उन्होंने चाय पिलानी है। नहीं, वो पीने के बाद में नहीं ना, भूलना ना जान बड़े लोग वहाँ चाय पिला कर वहाँ वो राणा साहब, ये क्रश डाला हुआ है, क्रश। जी जी। तो सड़क नहीं बनी अभी तक ये, और सारी फुटी हुई है। ये क्रश जो डला हुआ है इसको तकरीबन 2.5 साल का अर्सा गुजर चुका है। क्यों नहीं ठीक? थोड़ा ही टाइम हुआ है। हमें जीते हुए, इलेक्ट हुए 1 साल हुआ है। अच्छा, कहने का मतलब यह है कि हमारे जीतने से भी 1.5 साल पहले का ये डला हुआ है। तो आप क्यों नहीं जिस महकमे का और जिस फंड से ये सड़क बन रही थी, वो महकमे को हम बेइंतहा दफा बुजुर्गों के साथ जाकर कह कर तंग आ चुके हैं, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे। यही कहते हैं कि फ़ंड नहीं है, जैसे ही फ़ंड आएगा तो हम इसको मुकम्मल कर देंगे। तो बल्कि मैं तो ये दोस्तों की खुशकिस्मती समझता हूँ कि आपकी वसासत से आप ये हमारा ये मसला जो है ये भी आज हाईलाइट होगा, उजागर होगा, ताकि हकाम बाला तक ये बात जाए तो हमारा ये मसला हल हो। इसकी असल वजह ना वो मैं बताता हूँ। वजह ये है कि जब ठेकेदार काम करता ना तो उनको चेक नहीं मिलता टाइम पे। जब टाइम पे चेक नहीं मिलता ना तो फिर काम अधूरा रह जाता, फिर रेट बढ़ जाते हैं, महंगाई हो जाती है, वो उस टेंडर पे वो पूरे नहीं उतरते। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये जिम्मेदारी तो महकमे की है ना कि टाइम के ऊपर काम करवाएं। मेरी बात सुने, ए भी ठीक है कि ये सड़क नहीं, ए देखो हाथ नाल तार फड़ी जा सकती, ए खुदा दा वास्ता ख्याल करो। करनी है ना, आराम नहीं, एज बड़े भूं हो जाएगा। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इसमें देखें 2 तारे बिजली की हैं और 2 जो है वो केबल वालों की हैं। अब ये केबल वाले जो है ये अब जो वापडा को पे नहीं करते, वो इनकी जो है वो निगरानी नहीं करवाते, जिसकी वजह से ये वैसी पड़ी हुई है। सर जी आपको तो ख्याल करना चाहिए ना। इंशाल्लाह आप वापडा के कोशिश करेंगे कि वापडा से ये भी मसला हल कराएं, और केबल वालों को भी जो है ना वो भी उनको कहें कि चांदी साहबा देखे कितना प्यार है इधर, कितना इत्तेफाक है। तारों ने जफियां पाई हुई हैं। नहीं उन्होंने पाई है, लोगों ने तो नहीं ना पाई है। वो पहन के बाद च पै जाएंगी। हो गया। मैं अपने राना सफदर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सदीक गुजर और सिटी 42 की पूरी टीम को और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इलाके में आए और आपने आके हमारे मसाइल देखे। और मैं कैमरा मैन से कहूँगा कि जो पीछे ज़रा कैमरा मारें, जो देखें लोगों की मतलब को जो होतियाँ भी इन्होंने
ख़राब कर दी हैं। पानी बाहर आ रहा है, वो डेंगू का मसला बन रहा है। और 2 साल हो गए हैं ये रोड, हमें पता चलता है कि जी फंड आ गया और फंड खा लिया क्या लगता नहीं है, समझ नहीं आ रहा हमें क्या हो रहा है। हम बार बार क्या कह के लोग हमें जाके हमारे दफ्तरों में राणा सफदर के पास बार बार कहते हैं कि हल ये हमारे पास अगर पहले इलेक्ट होने के पहले का ये काम हो रहा है, अगर ये हमारा काम होता तो इंशाल्लाह ये अब तक काम हो चुका होता। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने लीडरान से कि वो मेहरबानी करें कि ये मसले को हमारे हल करवा दें। आपको यकीन दिलाते हैं ये आवाज़ जो आपकी ना ये शहबाज शरीफ तक पहुंच गई है इंशाल्लाह। जी राना साहब, वो हमने देखा जो सारा दिन आपका इलाका देखा, वो जो मसाइल हैं उनके बारे में रोशनी डालें, आगे क्या प्लानिंग है उनकी? डिप्टी मेयर आएंगे तो हम ये अपने तमाम मसाइल उनके पास लेकर जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर में ये उम्मीद है कि जब वो मुंतखब होंगे मेयर और डिप्टी मेयर तो उनकी भी जिम्मेदारियाँ होंगी। जैसे कि आज हम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। जैसे ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर उम्मीद है कि हम अपने तमाम मसाइल जो है उनको हल करवाने में कामयाब होंगे और अपने हलके के अंदर अपने बुज़ुर्गों भाइयों बहनों के आगे सुरखरू होंगे कि हमने जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िम्मेदारी दी है, हमने वो जो इनका इत्मीनान है बुज़ुर्गों का उसके ऊपर पूरा उतरने की भरपूर कोशिश की है। तो इंशाल्लाह अल्लाह घर मुझे पूरी उम्मीद है कि हम पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। हम बहुत बहुत मेहरबानी। इसके साथ साथ आपने खाना खाकर जाना है, अभी नहीं जाना आपने, आपकी मेहरबानी है। इन्ना रुले हुण खाना ते बनदा है, खाना खा के जाना। मेरे ते ढिड च खो पैण लग पई। नहीं जी सानू तुहाडी खो दा एहसास ही है, तुहानू क्या खाना खा के जाना, इंज नहीं जाना।